कृष्णा। नंद और यशोदा का बेटा कौन है? कृष्णा। वही कृष्ण दोबारा सची माता के पुत्र के रूप में आए। सची सुत होई तो सही, वही वापस सची माता के पुत्र के रूप में आए। तो उनका नाम क्या हो गया? ब्रजेंद्र नंदन। चैतन्य महाप्रभु। क्या नाम हुआ? चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण वही है। बोला फिर तो कृष्ण के साथ बलराम जी थे, वो कहाँ आए? बलराम होई लो निताई। बलराम क्या बन के आए? निताई। निताई। तो आप आपने देखा, क्या देखा? अभिषेक देखा। किसका देखा? गौर निताई का। ये दोनों भाई कौन है? कृष्ण और बलराम। द्वापर युग के कृष्ण बलराम कल युग में गौर निताई बनकर आए। क्यों क्यों आए? हमारी जिंदगी का जो मकसद है भगवान का प्यार, उसको हमको सिखाने के लिए आए। ये प्यार करना सबके दिल में है। इंसान को इंसान, हैवान के अंदर भी प्यार करना है। कुत्ता देखा है अपने बच्चे से प्यार करता है, कुत्ती दूध पिलाती है, चिड़िया अपने बच्चे को दाना पिलाती है, शेरनी भी अपने बच्चे से प्यार करती है। तो प्यार करना तो हम सबका जन्म का हक है, पैदाइशी हमारा हक है। वो भगवान का प्रेम भगवान ने हमारे अंदर भर के भेजा, उसको भगवान में लगाने के लिए भगवान अवतार लेकर आए। तो अपने साथ क्या लाए? चैतन्य महाप्रभु की महिमा का मैं श्लोक चैतन्य चरितमृत से बोल रहा हूं। चिराद अदितम। चिराद अदितम। इसका मतलब है चिरकाल से नहीं दिया गया था। चिरकाल का मतलब बहुत जमाने से नहीं दिया गया था। लाखों साल करोड़ों साल हुए नहीं दिया गया था। क्या नहीं दिया गया था? चिरादितम निज गुप्त वित्तम। निज का मतलब अपना, खुद का, और गुप्त का मतलब है छुपाया हुआ। बहुत ही रहस्यमय। और वित्त किसको कहते हैं? वित्त कहते हैं धन को, दौलत को। धन दौलत को क्या कहते हैं? वित्त। फाइनेंस मिनिस्टर है ना, संस्कृत में उसको कहेंगे वित्त का वजीर। चिरादितम निजगुप्त वित्तम। बहुत जमाने से जो खुद भगवान ने अपना छुपाया हुआ धन नहीं दिया था। तो अब सवाल ये उठता है कि भगवान का छुपाया हुआ धन क्या है, दौलत क्या है? तो दूसरी लाइन में लिखा है स्वप्रेम। स्वप्रेम मतलब कृष्ण प्रेम, खुद का प्रेम। बोला भगवान का प्रेम किस रूप में दिया? नाम अमृतम। किस रूप में दिया? नाम के अमृत के रूप में दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसे दिया? नाम के रूप में दिया। किसने दिया? अति उदार गौरा। गौरंग महाप्रभु कैसे? अति उदार। इसका मतलब बड़ी दिल वाले, बड़ी दिल वाले हैं। पामर तामर, कोई गिरा हुआ है, पापी है, दुष्ट है, नहीं देखा, सबको दिया। क्या दिया? गोलोकेरा
गोलोकेरा प्रेम धना गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना हरि नाम संकीर्तना हरे कृष्ण मंत्र हरे कृष्ण मंत्र राधा रतंत्र राधारतंत्र गोलोक भगवान श्री कृष्ण का जो अपना लोक है, धाम है, वहां जो प्रेम का धन है, वो चैतन्य महाप्रभु इस धरती के ऊपर लाए, जमीन के ऊपर लाए। जैसे आप लोग देखें कि कराची में कहते हैं कि हम सामान लेना चाहते हैं जो इंपोर्टेड है, हाँ, बाहर का माल होता है, अच्छा लगता है, लेते हैं बाहर का माल लिया है, ये जर्मनी का बना हुआ है, ये चाइना का बना हुआ है, ये जापान का बना हुआ है। ऐसे ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, ये भी गोलोक धाम से आया है, ये दुनिया का नहीं है। आपने अजामिल की कथा सुनी है भागवत में? अजामिल ने मरते समय अपने बेटे का नाम लिया नारायण। क्या नाम था? नारायण। किसको पुकारा? अपने बेटे को। लेकिन नारायण के दूत आ गए। यमदूतों ने कहा इसने भगवान नारायण को तो नहीं बुलाया, ये तो अपने बेटे का नाम ले रहे थे। तो विष्णु दूत बोलते हैं नारायण कोई डिक्शनरी का नाम नहीं है, नारायण तो भगवान वैकुंठ नाथ का नाम है। और नाम में और नामी में कोई फर्क नहीं है। नाम लो तो भगवान आपकी जीभा के ऊपर नाचते हैं। देखो अब आप बोलो कि टेबल आ जा, कुर्सी आ जा, आएगी? नहीं आएगी ना। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि टेबल और कुर्सी क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो जिंदा ही नहीं है, वो तो निर्जीव है, बिना सांस वाला है, बिना आत्मा के है, वो जड़ है। क्या है वो? लेकिन अगर मैं नाम लेके अभी बोलूं कि प्रद्युम्न आ जाओ, प्रद्युम्न प्रभु आ जाओ, मैं कहूं भाई नारायण ऋषि आ जाओ, तो आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि वो जिंदा है। तो वो क्या समझ रहा है मुझे बुला रहे हो? तो नारायण तो परम चेतन है, उसका नाम लेते हैं तो भगवान एकदम। ये तो भागवत का दूसरा श्लोक है, दूसरा श्लोक। आपने आज सोचा होगा कि गौर निताय के अभिषेक के प्रोग्राम में जा रहे हैं, वहां हमको भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, ऐसा सोचा था ना? घर में आपने ऐसा सोचा था ना, कल से हम जाएंगे वहां। जो ऐसे मन में विचार करते हैं तो भगवान दिल में बैठे हुए खुश होकर मुस्कुराने लगे था, अरे मेरी कथा सुनने जा रहा है, कितना अच्छा है। भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तत्क्षणात् उसी समय अवरुद्धते हृदय। लेकिन आ कौन सकता है? सुकृति भी कृति भी लिखा है वहां, जिसने कई जन्मों में भगवान के भक्तों की सेवा की होगी, पुण्य इकट्ठा किया होगा, वो ही भगवान की कथा में आ सकता है। सब नहीं आ सकता, सब नहीं आ सकता। ये दूसरा श्लोक है भागवत के मंगलाचरण का। भगवान की कथा सुनने के लिए दिल में ख्वाहिश करो और जाओ, तो भगवान दिल में एकदम आपके ऊपर कृपा करने के लिए तैयार हो जाएंगे और कहेंगे कितना अच्छा है, मेरी कथा सुनने में इसको रुचि हो गई है, स्वाद आने लगा है, टेस्ट आने लगी है। और किसको टेस्ट आती है? जिसके अंदर बहुत जन्मों की भक्ति के पुण्य होते हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम लाए हैं। क्या लाए हैं? अच्छा, कृष्ण प्रेम कृष्ण के पास नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण के पास कृष्ण प्रेम नहीं है।
तो कृष्ण भगवान ने देखा कि मैंने को जाना है, कृष्ण प्रेम देने जाना है, तो कृष्ण प्रेम किसके पास है उसको साथ ले जाऊं। तो भगवान ने देखा बहुत से भक्तों की दिल में कृष्ण प्रेम है, लेकिन कितना है, थोड़ा सा है, 10% है, 15% है, 5% है। भगवान ने कहा मैं तो हूं पूर्ण हो, पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ने कहा मैं पूर्ण हूं, ये अधूरा प्रेम ले जाऊंगा, ये तो ठीक नहीं है। तो भगवान ने ढूंढ के एक ऐसा दिल देखा जिसमें कृष्ण प्रेम 100% भरा हुआ था, 100% भरा हुआ था। कितना था कृष्ण प्रेम जिस दिल में? 100%। आप बताइए वो किसका दिल होगा जिसमें कृष्ण का प्रेम पूर्ण होगा, पूरे का पूरा होगा? किसका? राधा रानी की। राधा रानी की दिल में कृष्ण प्रेम कैसा है? पूरा है। वो है राधा रानी क्या है? भक्ति नैपुण्य, प्रेम भक्ति की निपुणता है। निपुणता का माने परिपूर्ण है, भरी हुई है। अब भगवान ने देखा कि लेके राधा की दिल में जो प्रेम है इसको लेके जाना है। कोई अपनी दिल का प्रेम किसी को कैसे देगा? तो भगवान श्री कृष्ण एक बात में बहुत मशहूर है, ब्रज में बहुत मशहूर है एक काम करने में कृष्ण। आप बताइए कौन सा काम करते हैं? चोरी। चोरी। क्या काम करते हैं? एक बार प्रभुपाद जी अपने एक मंदिर में आए थे। मालती माता जी बता रही थी कि हमने सोचा प्रभुपाद जी के लिए मक्खन से पराठा बना के भगवान को भोग लगा के खिलाएं, लेकिन मक्खन हमारे पास था नहीं मंदिर में और पैसे भी नहीं थे। मैंने देखा कि नीचे एक ट्रक दुकानों पे सामान पहुंचाने वाली, उसमें मक्खन भी पड़ा है, बड़ी बड़ी डबल रोटी भी पड़ी है। वो आदमी दुकान में सामान देने गया है और कहती है कि मैंने जाके एक मक्खन का बड़ा डब्बा और थोड़ी ब्रेड उठा ली और मैंने ऊपर देखा, खिड़की से प्रभुपाद देख रहे थे। प्रभुपाद ने देख लिया और बोला प्रभुपाद कुछ नहीं बोले। मैंने बड़ा अच्छा पराठे बनाए, मक्खन से हलवा बनाया और भोग लगाया, प्रभुपाद को दिया। प्रभुपाद ने कहा मक्खन कहाँ से लाई? तो उसको बड़ी शर्म आने लगी कि मैं क्या बताऊं कि मैं ट्रक के पीछे से चुरा के लाई हूं। तो बेचारे ने सर नीचे किया। प्रभुपाद ने कहा अरे हमारा भगवान भी चोर था। ये हमारा भगवान भी चोर था और तुम ये चोर के लिए चोरी करके लाई हो। ब्रजे प्रसीदं नवनीत चोरम, वृंदावन में तो मशहूर है माखन चोर। नवनीत किसको कहते हैं? नवनीत कहते हैं माखन को। वृंदावन में मशहूर है माखन चोर। लेकिन किसके घर में चुराता है? गोपियों के घर में, जिन्होंने अपने दिल मन जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया है। माखन नवनीत। ब्रजे प्रसीदं नवनीत चोरम, ब्रज में बहुत मशहूर है माखन चोर के नाम से। लेकिन आप मत कहना नारायणपुर वाले के माखन चोर है, पूछेगा तुम्हारे घर में कब चोरी करने आया।
अरे तुम्हारे घर में माखन बनाना भी नहीं आता है, गाय भी नहीं है, कहां से माखन लाओगे? ये बाजार से डब्बे वाला माखन नहीं खाएगा कृष्ण। वो प्रेम से गोपियां माखन बनाती थी और फिर बुलाती थी, तब चुरा के खाने में आनंद लेते थे। अनंत जन्म पाप राशि चोरम, केवल माखन नहीं चुराता है, हम सब भक्तों के कई जन्मों के पापों को भी चुरा लेता। हमारे ऊपर बड़ा दया करता है भगवान। चोर है लेकिन वो तो भगवान चोरी करने में पहले से ही नवनीत तस्कर, ये गाते हैं, कभी मंगल आरती में सुना है? वृंदावन की मंगल आरती में क्या गाते हैं? विभावरी शेष आलोक प्रोवेश निद्रा छाड़ी उठो जीवा, सुबह होने वाली है, सब जाग जाओ, क्या करना है? तब लिखा है नवनीत चोरम, और उधर क्या लिखा है? अभी क्या बोला था? नवनीत तस्कर। नवनीत तस्कर, तस्कर किसको बोलते हैं? तस्कर किसको बोलते हैं? स्मगलर। क्या? इधर का माल उधर ले जाए उसको बोलते हैं नवनीत। माखन को इधर से उधर करते थे। तो भगवान को ये पहले से अच्छा सा तजर्बा था। राधा रानी के दिल से प्रेम को चुराने लगे। अब कैसे राधा रानी अपना प्रेम दे? तो जैसे चोर को कोई पकड़ना चाहे, ऐसे राधा रानी ने कृष्ण को पकड़ लिया। पकड़ लिया तो बाहर से कैसे दिखता है? कोई आदमी को पकड़ा हुआ हो तो बाहर से तो जो पकड़ा हुआ है वही दिखता है ना। तो बाहर से कृष्ण कैसे दिखने लगे? राधा रानी के रंग के। राधा रानी का रंग कैसा है? तब तक कांचन गौर, गौरी, गौरंगी, पीला रंग है। और अंदर कौन है? कृष्ण। कृष्ण बाहर से श्याम सुंदर है, का मतलब क्या है? अच्छा, आप अपने जीवन में हरा भरा, आपका जीवन हरा भरा होना चाहिए, ऐसे आप चाहते हैं? हाँ, सरसब्ज हो। हमारी जिंदगी कैसी हो? सरसब्ज हो, हरी भरी हो। अब मैं आपसे पूछूं कि हरा रंग कैसे बनता है? आपने कभी आपको मालूम किया है हरा रंग कैसे बनता है? स्कूल में पढ़ाया है ड्राइंग में हरा रंग कैसे बनता है? एक ब्लू रंग और एक येलो रंग, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हरा रंग। अब बताइए कि ब्लू रंग का कौन भगवान है? श्री कृष्ण। और पीले रंग का किसका रूप है? इसका मतलब जिसके घर में राधा रानी, उसका जीवन हरा भरा। आपका जीवन हो जाएगा हरा भरा। बहुत आसान है। अपने जीवन को हरा भरा करना है, सरसब्ज करना है तो राधा। अच्छा भाई, राधा कृष्ण की पूजा बहुत मुश्किल है। तो राधा कृष्ण दोनों मिलकर एक हो गए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए। अकेला कृष्ण नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा कृष्ण का युगल स्वरूप है। क्या है? राधा कृष्ण का युगल स्वरूप है। बाहर से राधा रानी का रंग है, भाव भी राधा रानी का है, रंग भी राधा रानी का है, लेकिन है कृष्ण। अब आपको वहीं वापस ले चलता हूं। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। भगवान श्री राधा कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना या हासिल करना। आज ये बात कान खोल कर सुन लो। राधा कृष्ण का प्रेम सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति, एक आदमी दे सकता है और कोई नहीं। आपको चाहिए राधा कृष्ण का प्रेम, कृष्ण प्रेम चाहिए, हरा भरा होना है जीवन में, सरसब्ज जीवन बनाना है
एक ही वो दे सकता है, वो है चैतन्य महाप्रभु। कौन दे सकता है? भले कृष्ण की भक्ति करो, पूजा करो, लेकिन प्रेम जो है राधा कृष्ण का सिर्फ एक दे सकता है। कौन? चैतन्य महाप्रभु। कौन दे सकता है? चैतन्य महाप्रभु। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बिना सिफारिश के नहीं देते हैं। हमारे को सिफारिश चाहिए। चैतन्य महाप्रभु को सिफारिश कोई करेगा तब कृष्ण प्रेम देंगे। अब किसकी सिफारिश चाहिए? नित्यानंद प्रभु की सिफारिश चाहिए। जिसको नित्यानंद जिसकी सिफारिश करेंगे उसको चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम देंगे। फिर आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपको कृष्ण प्रेम चाहिए? बोलिए जोर से, अगर चाहिए तो हरे कृष्ण मंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या बात समझ में आई? आपको कृष्ण प्रेम चाहिए तो कौन दे सकता है? सिर्फ चैतन्य महाप्रभु। कब देगा? जब नित्यानंद प्रभु सिफारिश करेंगे। अब आपको आगे बताऊं कि नित्यानंद प्रभु उसकी सिफारिश करते हैं जो नित्यानंद प्रभु किसकी सिफारिश करते हैं? जो जगाई और माधाई जैसे शराबियों, पापियों के ऊपर कृपा करेगा, उसी की सिफारिश करेंगे नित्यानंद प्रभु। ऐसा कौन आदमी है हमारी आपकी जिंदगी की तारीख में जिसने ऐसे लोगों की जिंदगी में तब्दीली लाई जो हिप्पी थे, नशई थे, बहुत बड़े नशे करने वाले और सब पाप करने वाले थे, उनके ऊपर किसने कृपा की? ये काम किसने किया? इसका मतलब श्री प्रभुपाद की कृपा से नित्यानंद सिफारिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये काम करके दिखाया। दुनिया के अंदर बहुत सारे हिप्पी लोग बहुत हैप्पी हो गए और सब हरे कृष्ण जप कर अपने जीवन को सफल कर लिया। बुरी आदतें चली गई, खराब इखलाक खत्म हो गया, अच्छा उनका चरित्र बन गया। ऐसे जो प्रभुपाद और प्रभुपाद के पीछे चलने वाले उनके जो शिष्य पर शिष्य उन्होंने ये काम दुनिया भर में किया। करना क्या है? करना है लोगों के अंदर प्यार और भाईचारा पैदा करना है। कैसे करना है? कि हम भगवान एक के ही, हम सबका मालिक तो भगवान एक है, हम उसके सब संतान हैं, तो हम सब भाई हुए कि नहीं हुए? तो आपस से प्रेम से रहे, सुख से रहे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको सुख से रहने के लिए सबसे आसान तरीका कौन सा बताया? देखो, हम आपको पूजा करने के लिए मंदिर में कभी अगरबत्ती भी चाहिए, फिर धूप बत्ती भी चाहिए, फिर घी भी चाहिए, फिर भोजन के भोग लगाने के लिए भी कुछ चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की पूजा सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र जपने से हो सकती है। आप बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस चैतन्य महाप्रभु खुश हो जाएंगे, नित्यानंद सिफारिश कर देंगे और बड़े बड़े पापी उनका जिंदगी बदल जाएगी और हमको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। और हमारे को कृष्ण प्रेम मिल गया तो हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी।
सफल हो जाए। और जिसको प्यार मिलता है वो किसी से नफरत नहीं करता। आप इंसान की पहचान करनी हो जो किसी से नफरत नहीं करता, तो समझ लो कि ये भगवान से प्यार करता है। जिसकी दिल में भगवान का प्रेम जाग गया ना, वो किसी से नफरत नहीं करेगा। उसके अंदर बहुत ज्यादा निम्रता होगी। क्या होगी? निम्रता को क्या कहेंगे उर्दू में? आजजी। और दूसरा होगा उसमें सहनशीलता। क्या? बर्दाश्त करने की ताकत। तो आज चैतन्य महाप्रभु के इस बड़े उत्सव में चैतन्य महाप्रभु की ही शिक्षा का एक श्लोक पढ़ के कथा को पूरा करेंगे। ये श्लोक गौड़ीय वैष्णव का कंठहार है। क्या है? श्री प्रभुपाद जी जब दवाओं की फैक्ट्री चलाते थे तो उनका एक बहुत निकट का गुरु भाई और मित्र था जिसका नाम था आदि केशव। उसने एक दिन प्रभुपाद से पूछा कि आप दवाई बनाते हैं, आपके पास कोई कृष्ण प्रेम हासिल करने की दवाई है क्या? बड़ा अच्छा प्रश्न। दोस्त थे ना, दोस्ती में पूछा कि आपके पास कृष्ण का प्यार हासिल करने की दवाई है? प्रभुपाद ने कहा है। बोला मुझे बताओ। तो उस वक्त श्रील प्रभुपाद ने ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का श्लोक पढ़ा। आप भी मेरे पास साथ पढ़िए। तृणाद अपि सुनिश्चेन तरोर अपि सहिष्णुना अमानीना मानदेह कीर्तन्य सदा हरि। सो प्रभुपाद ने कहा ये दवाई है। आदि केशव बोलते थे मैंने तो मजाक में पूछ लिया था, लेकिन 10-15 साल के बाद मैंने देखा कि वही मेरा दोस्त अभय चरण जो उस वक्त में गृहस्थ शादीशुदा था, आज सन्यास के कपड़े पहने हुए बहुत से मगरबी मुल्कों के भक्तों को साथ लेकर वापस वृंदावन आया। तो मैं समझ गया कि इस दवाई को इसने खाया है, तभी तो इतना सारा चमत्कार देखने को आया। हरी हरी। वो दवा बनाते नहीं थे, उसने वो दवा खाई है। और फिर लिखा है कि ये मंत्र अगर गले में जैसे सोने का कोई हार पहनता है, कोई चांदी का पहनता है, भक्त तो तुलसी की कंठी पहनते हैं, लेकिन भक्तों के लिए ये गौड़ीय वैष्णव के लिए कंठहार है। ये श्लोक याद कर लो। अगर आपको भगवान के नाम जपने में सदा ही शौक है और उसका पूर्ण फल चाहते हो तो ये 3 बातें जिंदगी में करो। पहला, जिंदगी में आजिज़ी लाओ। अपने आप को गली में गिरे हुए घास के तिनके से भी छोटा समझो। तिनका हवा में उड़ के आंख में पड़ेगा तो दर्द करेगा, आप उससे भी ज्यादा आजिज बनो। बहुत मुश्किल है। आपको मालूम है ये पास में हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी सिविल हॉस्पिटल है। माताओं को बच्चा अगर घर में नहीं होता तो उसकी एक ही वजह है, बच्चा माँ के जब गर्भ में होता है ना, उसका गर्दन बिल्कुल नीचे होता है, ये थोड़ी छाती को लगी होती है और हाथ दोनों ऐसे बंधे होते हैं। जिस बच्चे के हाथ माँ के पेट में बंधे हैं और उसकी थोड़ी छाती से लगी हुई है ऐसे,
उसका जन्म बिना किसी डॉक्टर के हो जाएगा अपने आप घर में। अगर बच्चे का गर्दन ऐसे हो गया, अकड़ गया, तो डॉक्टर को उसके गर्दन को मोड़ना पड़ेगा या मां के पेट को फाड़ना पड़ेगा। सो आया जो कहा अभी आपको, निम्रता या आजिज़ी का मतलब है हाथ जोड़ के सर झुका के चलो, तो इस दुनिया से पार हो जाओगे, कोई नहीं पकड़ो रोकने वाला है। ये आपके हाथ जुड़े हैं और सर झुका है, तो ये भवसागर से पार हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रुकावट नहीं आएगी। तो जिंदगी में आजिज़ी और निम्रता बहुत जरूरी है, और जिसके पास निम्रता है वो नफरत नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। दूसरा गुण होना चाहिए सहने की ताकत, बर्दाश्त करने की ताकत। दुनिया में बहुत से लोग आपको बुरा भी कहेंगे, आपकी गिला भी करेंगे, आपकी बुराई भी करेंगे, आपको गालियां भी देंगे, लेकिन आप उसको सहने की ताकत पैदा करें। आपको बुरा कह रहा है, आप लोग मैं नहीं ले रहा हूं भाई, मुझे नहीं चाहिए। अगर कोई आदमी मेरे को कहे कि ये पानी ले लो, मैं कहूं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो क्या करेगा? वापस ले जाएगा ना। तो आपको कोई बुरा कहता है, आप बोलो मैं नहीं ले रहा हूं, तो वो जो कह रहा है बुरा वो किसके पास जाएगा? जो कह रहा है उसी के पास जाएगा ना। तो ले जा अपनी बुराई, हमको नहीं चाहिए, हम क्यों ले उसको? तो बर्दाश्त करने की ताकत पैदा करो। मुश्किलें जिंदगी में बहुत आएंगी, दुख आएंगे, लेकिन बर्दाश्त करना। और इसीलिए हमसे पूछते हैं लोग, आप सब लोग कहते हो कथा में आओ, सत्संग सुनो, भगवान का नाम जपो, इबादत करो, फायदा क्या होगा? क्योंकि इस दुनिया में लोग बिना फायदे के कुछ भी नहीं करते। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आपको सहने की ताकत आ जाएगी, बर्दाश्त करने की ताकत आ जाएगी। ये सबसे बड़ा फायदा है भगवान के भक्तों के संग में भक्ति करने का। आप में सहने की ताकत आ जाएगी, आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। दुख तो आएगा, जैसे आजकल कोरोना सब जगह घूम रहा है, लेकिन आपने टीका लगा लिया है, आपको अब बीमार नहीं करता है। ऐसे क्या होता है कि नहीं होता? ऐसे ही जिसके अंदर ये अच्छाइयां आ गई, उसको कोई तकलीफ नहीं सताएगी, वो कभी भी लड़ाई नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, वो हाथ जोड़ के माफी मांगने वाला बड़ा है, माफ करने वाला बड़ा है। और माफ करने वाले से भी माफ करके उसको भूल जाए गलती को, वो उससे भी बड़ा है। और भूलने के बाद उसके लिए फिर दुआ मांगे कि इसने को हमारे से बुरा किया, लेकिन भगवान आप तो देख रहे हो ना, इसका भी भला हो। ये जो प्रार्थना करता है वो असल में भक्ति कर सकने का हकदार है, वो कर सकता है, वो अहल है। तो क्या दो खूबियां कौन सी आपको चाहिए भगवान को प्यार हासिल करने के लिए? आजिज़ी और बर्दाश्त करने। तीसरी बात, सबको इज्जत दो, सबको इज्जत दो, लेकिन अपनी इज्जत की ख्वाहिश न करो कि लोग मेरी पूजा करें, इसकी ख्वाहिश मत करो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद कहते थे, प्रतिष्ठा, अगर आपको अपनी पूजा करने का शौक है ना, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरनाक है। क्योंकि जब पूजा कोई नहीं करेगा ना, तो आपको इतना दुख होगा कि उसमें आप मर जाओगे। इसलिए कभी भी पूजा के लिए परेशान मत होना। अमानीना मान देना, अपनी पूजा मत कराओ। मैं आपको अमानी, इस अमानी लफ्ज के ऊपर गीता का एक यही लफ्ज गीता में है। आप कहते हैं कि हमको सत्संग में जाना है क्योंकि ज्ञान हासिल हो, ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं ना। ज्ञान का पहला लक्षण क्या है? ज्ञान का पहला
लक्षण, लक्षण कहते हैं, क्या कहते हैं? लक्षण को उर्दू में क्या कहेंगे? पहली निशानी है अमानी त्वम अदम्भी त्वम, पहला दिखाए 20 निशानियां हैं, उसमें से पहली निशानी है जिसको अपनी पूजा कराने की कोई ख्वाहिश नहीं है, जो नहीं चाहता है कि लोग मेरे को ही सब कुछ कहें, लेकिन सबको इज्जत देता है। तो अमानित्वम ज्ञान की पहली निशानी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये 4 नुकाती प्रोग्राम दिया है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में 4 नुकाती प्रोग्राम दिया है। कौन सा है वो? मन मना भवमद भक्तो मध्या जीमाम नमस्करो, मन मुझ में लगाओ, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, और क्या? मेरे भक्त बनो। और चैतन्य महाप्रभु ने भी हमको 4 नुकाती प्रोग्राम दिया है। भक्त बनना है तो क्या करो? भक्त बनना है तो आजिज़ी और निर्मलता से जीवन बिताओ, बर्दाश्त करने की ताकत पैदा करो, सबको इज्जत दो, अपनी इज्जत की ज्यादा ख्वाहिश मत करो, तो आप भक्त बन जाओगे। और भक्त बना जाओगे तो आपका कृष्ण प्रेम आपके लिए अपने आप जाहिर हो जाएगा और आप सबको गौर निताय कृष्ण प्रेम दे। इस दुआ के साथ कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। कोई एक कला दूसरा सवाल है तो प्रोग्राम में जाना है, टाइम हो गया। क्वेश्चन करें ना। क्वेश्चन। हरे कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु हमको प्रेम देने के लिए आए हैं और हमको प्यार हासिल करना है, तो ये 4 चीजें करो। आज से चलो कि हमको आजिज़ बनना है और इसके लिए बहुत जरूरी है भगवान को नमस्कार करने की आदत बनाना, उसके आगे, भगवान के आगे झुकना। ये हमारी आजिज़ी का अभ्यास है। और सहनशीलता का अभ्यास क्या है? सवेरे उठने की आदत, नींद को छोड़ने की कोशिश करो और सवेरे उठने का अभ्यास करो। ये आपके बर्दाश्त की सबसे बड़ी पहचान है कि आप सुबह सवेरे 4:30-5 बजे उठ के भगवान का मंगल दर्शन करने के लिए सुख को छोड़ के ये त्याग कर सकते हो, ये बर्दाश्त कर सकते हो, तो भगवान आपके जीवन में कृष्ण प्रेम देगा। दूसरी को मान देने के लिए तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज क्यों, यहाँ तक के व्यास देव को नारद जी ने भी प्रभु करके मुखातिब किया। प्रभु का मतलब आप हमारे मालिक हो, हम आपके नौकर हैं। हर एक को कहो कि हम आपके खादिम हैं, आपकी खिदमत के लिए हैं। जो भगवान का खादिम है, हम उसके खादिमों के भी खादिम हैं। गोपी भरतहु पद कमलयोर दास 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 अनुदास। हम भगवान राधा गोपीनाथ के भक्तों के सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवक हैं। ये है हमारी अमानिता की पहचान, ये है हमारी आजिज़ी की पहचान। और इससे हम अपने जिंदगी में सुख और अमन और शांति हासिल करके और दूसरों को भी सुख शांति दे सकते हैं, इंसान जात की भलाई का सोच सकते हैं और पूरी दुनिया को अमन का पैगाम पहुंचा सकते हैं। हरे कृष्ण। शुक्रिया आप सबका। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे थोड़ा ले लेंगे हम,